नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सबसे उधर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जगदीश जी हैं और उसके बगल में उनकी मिसेज मीना जी हैं और इन दोनों की जो बहू है ये निशा जी है। और हम लोग आए हैं अभी आगर गांव में। आगर गांव में निशा जी द्वारा ही हमें संपर्क किया गया और उन्हें जानकारी दी। और जो क्षेत्र के लोग हैं वो तो सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन बाहर के जो अन्य फॉलोवर हैं सोसाइटी के वो लोग नहीं जानते होंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि निशा जी हैं, इनके हाल ही में 1 नवंबर 2020 को इनके हस्बैंड जो हल्द्वानी के नशा केंद्र में कहीं पर उनको भेजा गया था, कुछ कारणवश वहाँ पर पता नहीं क्या ऐसा कुछ रहा जिसकी वजह से वो गुजर गए। और उस मामले में अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्या वो मामला है और क्या आगे वो चलेगा, वो कोर्ट पर निर्णय डिपेंड करता है। इनका ही जो जगदीश जी हैं उनके 2 लड़के थे। एक लड़का इनके हस्बैंड जो निशा जी के हस्बैंड जो सबसे बड़े लड़के थे, और इन्हीं जगदीश जी का जो छोटा लड़का वो 2013 में किसी सितारगंज में किसी कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी में कहीं पर दाल गिरने की वजह से उनके शरीर में पूरा गिरा गर्म दाल, जिसकी वजह से फिर हल्द्वानी के कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज हुआ। फिर कुछ कारणवश पता नहीं क्या रहा, वहाँ से भी सुसला तिवारी में हॉस्पिटल में इलाज हुआ। अंततः वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि 1 सितंबर 2013 को वो गुजर गए। तो इनके द्वारा ये मुझे बताया कि सर हमारे घर में आजीविका का कोई साधन नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई मदद हो सकती है। ये निशा जी ने ये जो बहू है लगभग इनकी उम्र, आपकी उम्र कितनी है? लगभग 22 साल। हाँ। इनकी उम्र लगभग 22 साल है और इनने कुछ घर की समस्या भी इससे भी हमें अवगत कराया है। हालांकि ये परिवार बीपीएल परिवार है, लेकिन अभी तक जैसे विडो महिला की सरकार की योजना है जिसके तहत उसको पेंशन दिया जाता है, लेकिन इनको अभी तक वो पेंशन अलाउड नहीं हुई है। कारण ये है कि इनका जो हस्बैंड है उनका डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं है। आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कुछ इसमें अपनी राय भी दीजिए, क्योंकि जो डेथ हुई है वहाँ हल्द्वानी में हुई है और फिर यहाँ लाके फिर पोस्टमार्टम पिथौरागढ़ में हुआ। तो डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं? कई लोग बोलते हैं कि इनसे भाई अभी इनका कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ से जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं है तब तक डेथ सर्टिफिकेट ना बनाया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप डेथ सर्टिफिकेट हल्द्वानी से बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं पिथौरागढ़ से बनाओ। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहाँ से पिथौरागढ़ से बनाए तो कहीं हमारा केस में कोई प्रॉब्लम तो ना आए। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये बड़ा टेंशन में है। कोई भी जो भी ये संविधान से संबंधित कोई अच्छी जानकारी रखता हो तो कृपया सोसाइटी के संपर्क नंबर 9997818898 में व्हाट्सअप या मैसेज या फिर कॉल करके एक बार हमें राय दे दीजिए, ताकि कैसे हम लोग इनके पति के डेथ सर्टिफिकेट का बनाने का प्रोसेस कर सकें, ताकि इस महिला की जो विडो महिला है इनको वो मिल पाए, पेंशन मिल पाए। और हालांकि वो दोनों जो इनके सासू हैं वो अभी 60 साल पूरे नहीं है, तो अभी वृद्धावस्था वाली कोई पेंशन लागू नहीं होती है। तो इनके पास जरिया कुछ भी नहीं है कमाने का, और खर्चे आपको मालूम ही है कि आज के ज़माने में डेली प्रतिदिन कई सामान ऐसे हैं जो खरीद नहीं करते हैं। तेल हो गया, तमाम प्रकार की सामग्री होगी, तमाम जो खाद्य सामग्री होती है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये सभी चीज़ें यहाँ पर कर सके। तो इनका जो निशा देवी के जो बच्चे जितने हैं, मैं इनसे पूछता हूँ आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और उनके वो कितने उम्र के हैं? बड़ी लड़की 3 साल की है, छोटी 8 महीने की है। अच्छा, इनका कहना है कि बड़ी लड़की 3 साल की है और छोटी लड़की 8 महीने की है। तो आपके कुछ आपने हमें ये भी बताया था कि आपके घर में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से आपने बताया कि भाई हमारे 2 कमरे बहुत पहले से बनाए थे, लेकिन एक कमरे में दीवार भी कुछ गिर रही है, ऐसा कुछ क्या था? हाँ, दीवार गिरने वाली है, इसकी वजह से अब बहुत मुश्किलें आप आई है हमारे जीवन में। कमाने धमाने वाला कोई नहीं है जिससे हम दीवार की मरम्मत कर पाएँ। अच्छा, हाँ। मतलब इनका मैं अभी आपको मैं मकान दिखाऊंगा जिसमें आपको ये जानकारी आपको साझा कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा नज़दीक कर दीजिए। ये जो दिख रहा है आपको दीवार, ये जो आप देख रहे होंगे पूरा बाहर अंदर को निकल चुका है पूरा, और कभी भी ये गिर सकता है, ये स्थिति है। चारों ओर से देखेंगे आप पूरा ये और इसमें ये जो मकान है बिना बीम का है, इसमें बीम नहीं लगे हैं, खाली पत्थर की दीवार लगा रखी है। इस साइड की जो दीवार क्या मिट्टी है इसमें। अच्छा, पत्थर में मिट्टी लगाया हुआ का वो आपका लेप लगा के बनाई गई है ना? अच्छा, तो यहाँ पर अभी कोई
एकाएक यहाँ पर अभी आपको रात को रहने में रात रहते नहीं रहते यहाँ? नहीं, रात को यहाँ पर नहीं रहते। अब छोटे बच्चे हैं, गर्मी हो रही है, तो इसकी वजह से सामान हमने दूसरे कमरे में सेट कर दिया है। दूसरे कमरे में बिजली भी नहीं है, इसकी वजह से अब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमको। अच्छा, हाँ, ठीक है। इनका कहना है कि जो बिजली की फिटिंग है उनके पास एक ही जगह है फिटिंग, यहाँ पर फिटिंग है, यहाँ पर ऐसी स्थिति है बिजली जो आपका वो सरकार द्वारा योजना के तहत इनको बिजली का बगल में इनके पास बिजली की फिटिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये भी समस्या है कि भाई बगल में यहाँ पर आप दिखा देंगे एक बार सभी लोग यहाँ पर सोते होंगे ना फिर। हाँ। बस चलिए, ये इनका किचन है। तो ये लोग सभी लोग इनके सास ससुर और ये बच्चों सहित यहीं पर अपना बिछा के यहीं पर सोते हैं, एक ही कमरे में। दूसरे कमरे में नहीं सोते हैं क्योंकि दूसरे कमरे में वो गिरने का खतरा है और बच्चों को दिन में वहीं सुलाना पड़ता है क्योंकि गर्मी हो रही है। तो लाइट उधर ही चलती है, इधर पर जो है अगर पंखा वगैरह कुछ चलाया है तो इनका शॉर्ट सर्किट टाइप का कुछ होता है। तो शायद मेरे ख्याल से ये कुछ वायर का कुछ प्रॉब्लम है, तो शायद ऐसा कुछ होगा शायद। तो ये आपको समस्या बताया। अब बाकी मैं आपको फिर वहीं पर ले जाता हूँ कि क्या क्या इनकी स्थिति और भी स्थिति खराब है। अभी आपने देखा कि निशा जी ने, जो इनकी बहू है, जो हमारे जगदीश जी मीना जी उनकी बहू निशा जी है, इनके घर में अब जो दो लड़के तो गुजर चुके और एक लड़के तो नौकरी करने के दौरान गुजरे और जो इनके अभी हाल ही में जो हस्बैंड गुजरे उनका जो भी कारण था, लेकिन एक रीज़न हमें ये लगा कि हमारे पहाड़ में जो नशा आज के टाइम में घर या परिवार को ले डूब रहा है, उसका भी एक रीज़न है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी आपके आस पड़ोस में ऐसे नशे से लिप्त हैं उनसे कहिए कि अपने जीवन को बर्बाद न करें। और आज इन्होंने भी अपने उस बच्चे को नशा केंद्र में भेजने के कारण ही वहाँ पर, हालांकि वो ऐसा नहीं था कि जिस दिन वो गुजरे वो नशे के कारण गुजरे वहाँ पर, लेकिन रीज़न ये था कि नशा करते थे तो इसलिए उनको वहाँ भेजा गया कि ताकि वो नशा छूट जाए, इसलिए वहाँ भेजा गया था। लेकिन वहाँ पर कारण कुछ और रहा, जिसकी वजह से जब यहाँ पर ये उनकी बॉडी यहाँ पहुँची तो उस टाइम पर बॉडी में देखा गया काफ़ी निशान थे, कुछ मारा हुआ जैसा लगा था। तो वो मामला जांच का विषय है, उसके लिए बात मैं तो पुनः कहूँगा कि उस बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपको समझाना चाहते हैं कि सभी जितने भी पहाड़ के जो लोग हैं उन सभी से निवेदन करते हैं कि हम लोग कि भैया आप नशा ना करें। कितने परिवार आज इस नशे के लिप्त में ख़त्म होते जा रहे हैं। आज एक बहू इनके पास है जो पूरा इनका परिवार का देखभाल कर रही है, लेकिन पैसा की आमदनी का कोई स्रोत ना होने के कारण आज ये बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। जो भी आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं या इस बहू को मदद करना चाहते हैं अपनी बेटी समझकर, तो कृपया मदद करें। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस परिवार की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आएँ। सोसाइटी अभी यहाँ पर आके अभी ज़्यादा तो नहीं 2000 रुपया इनको हम लोग अभी तात्कालिक राहत के रूप में खाद्य सामग्री हेतु देंगे। बाकी आगे की जो भी सहयोग राशि सोसाइटी को प्राप्त होगी वो इन तक पहुँचाने का सोसाइटी हर संभव प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।